ये मेरा पति मुझे बांध के क्यों सोता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अरे अंकिता, ये क्या? मुझे तो लगा था तू मजाक करती है, पर तेरा पति तो सच में तेरे को बांध के ही सोता है। हाँ यार, मेरा पति मुझे सच में बांध कर सोता है। तूने ऐसी कोई हरकत की है क्या जिसकी वजह से तुझे बांध के सोता है? नहीं यार, मैंने कोई हरकत नहीं की। कैसी बातें कर रही है तू? अगर तेरा पति तुझ पे शक कर रहा है ना, तो किसी वजह से ही कर रहा होगा। आज तक तो कभी बांध के नहीं सोया, अब क्यों बांध रहा है? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, हो क्या गया, मुझे ऐसे बांध के क्यों रखते हैं। तू अपने बॉयफ्रेंड से तो नहीं मिली थी ना कुछ दिन पहले? अरे हाँ, मिली तो थी मैं, पर वो सब के बारे में इनको कुछ नहीं पता। मैं तो बोल के गई थी कि अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। अब मुझे समझ में आ गया, इसने पक्का तुझे देख लिया होगा वहाँ, तभी ये बांध के सो रहा है तुझे। किसी बातें कर रही है यार, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मुझे सच में लगता है कि ऐसा हुआ होगा। अच्छा एक बात बता, बाहर अभी कोई है क्या मेरे घर में? बाहर तेरा देवर घूम रहा है, और मैंने उससे पूछा कि तेरे सास ससुर कहाँ हैं, तो उसने कहा कि गांव गए हुए हैं। अभी तो फिलहाल सिर्फ तेरा देवर ही घूम रहा है। यार एक काम करना प्लीज़, कुछ दिनों से ना मैं अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिली, और वो भी परेशान है मेरे बिना, और मैं ना उसको फ़ोन भी नहीं कर पा रही। इन्होंने मेरा फ़ोन छुपाया हुआ है और मुझे फ़ोन भी नहीं दे रहे। तो कुछ देर के लिए यहाँ सो जाना मेरे पति के साथ, मैं बस उससे मिल के आ जाती हूँ, उसके बाद मैं आ जाऊँगी सोने के लिए। प्लीज़ थोड़ी सी मदद कर देना। तू पागल है क्या? तेरा पति उठ गया तो क्या जवाब दूंगी मैं उसे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और तू कहाँ है? अरे यार कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, समझना बात को। अगर मैं यहाँ से चली गई और यहाँ पर कोई नहीं हुआ तो महसूस हो सकता है कि साथ में कोई भी नहीं है, पर अगर साथ में तुम लेटी तो इनको यही लगेगा कि मैं हूँ। बस मुँह छुपा के रखना और कुछ थोड़ी करना है। मैं जल्दी आ जाऊँगी पक्का। अब दोस्त होने के नाते इतना कुछ नहीं कर सकती तू। चल ठीक है, तेरे कहने पे मैं एक कर तो रही हूँ, पर हाँ जल्दी आना, कहीं से पता ना चल जाए और ये उठ ना जाए। जल्दी आ। पता नहीं अंकिता मुझे कहाँ फंसा के चली गई है, इसका पति बस उठ ना जाए। अंकिता कहीं गई तो नहीं ना? यार ऐसे तुम्हें बांध कर सुलाना अच्छा नहीं लगता मुझे, पर क्या करूं, थोड़ा सा शक होता है तुम पे। 2 दिन पहले तुम्हारा पीछा किया था, तुम किसी लड़के से मिलने गई थी ना? वो पक्का नहीं गई थी ना? ठीक है सो जाओ। अच्छा सुनो, 2-4 दिन तो मैं ऐसे बांध कर सुलाऊंगा। मुझे थोड़ा सा शक होता है तुम पे बस, और मुझे गलत मत समझना, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना, क्या करूँ, इसीलिए मैं बांध के सुला रहा हूँ। बाकी और कोई मतलब नहीं है मेरा, तुम गलत मत समझ लेना, ठीक है? पता नहीं यार कैसे कैसे दिन आ गए, किसी और के पति के साथ ऐसे लिपट के सोना पड़ रहा है। और वैसे भी अब मेरी भी शादी होने वाली है, मेरा भी रिश्ता हो चुका है, 1 महीने बाद मेरी शादी है। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया कि मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ अपने दोस्त के चक्कर में, तो पता नहीं क्या होगा, फंस जाऊंगी यार मैं तो। हेलो अनुज। हाँ यार मैं क्या करूँ, मेरा पति मुझे रोज बांध कर सुला रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तू ये बता, इतने दिनों से मिली क्यों नहीं मुझसे? अरे यार तुम्हें मिलने की पड़ी है कि? हाँ मुझे डर लग रहा है। मुझे लग रहा है ना, अभी कुछ दिन पहले जब हम मिले थे तो शायद मेरे पति ने हम दोनों को घूमते हुए देख लिया। मैंने कहा भी था तुम्हें कि ऐसे मत घुमाओ मुझे, अगर मेरा पति देख लेगा या उसका कोई जानकार देख लेगा तो। पर तुम क्या कह रहे थे? नहीं नहीं, यहाँ पर कोई नहीं देखेगा। अब देखो ना, पकड़े गए हम दोनों, इसलिए शायद वो मुझे ऐसे बांध कर रख रहा है अब। और उसने मेरा फ़ोन भी छीन रखा है, ये फ़ोन भी ना मेरी सहेली का है। तो अब करना क्या है? यार वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, और पता है मैं अभी भी तुमसे मिल नहीं पाऊंगी कितने टाइम तक। अब मेरे पति का भी नहीं पता कि कब तक ठीक होगा सब कुछ। और पता है मेरे सास ससुर भी ना गांव गए हुए हैं, इस चक्कर में तुमसे बात कर पा रही हूँ, वरना वो घर पे होते ना तो पक्का बात नहीं कर पाती। अब मैं क्या करूँ ये बता। यार देखो अनुज, ये सब तो ठीक करना ही पड़ेगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ही कुछ प्लान बनाओ। और मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है बात करने के लिए, मुझे अंदर जाना होगा। चल मैं कुछ करता हूँ। चलो ठीक है, प्लीज़ कुछ करो, बाय। शिट यार, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, एक बार अंदर जाती हूँ। योगिता सब सही है ना? हाँ सब कुछ ठीक है, अब जल्दी से यार मुझे खोल। हाँ खोलती हूँ।
अंकिता, तुम जाओ छुपो कहीं पर। अंकिता, एक सेकंड, या हाथ कैसे छुड़ा लिया तुमने? अंकिता, हाथ कैसे छुड़ा लिया तुमने? शायद नींद में खुल गई होगी। तुम्हें बोला है ना कि हाथ बांध के रखा करो, समझ में नहीं आता? मैं ही कह रहा था कि मुझे चाय चाहिए थी। हाथ बांध दिया तुमने, खोलोगी तभी तो जाऊंगी। हाँ ठीक है, जाओ चाय ले आओ, बहुत सिर दर्द हो रही है। अदरक डाल देना प्लीज उसमें। जाओ। और इसने हाथ खुद तो नहीं खोला था? नहीं यार, ऐसे कैसे खोल सकती है? चलो कोई नहीं, बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रही है, तब तक रेस्ट कर लेता हूँ। हर एक सेकंड एक बात याद आई, अपने दोस्त को फ़ोन करना तो भूल ही गया मैं। इतनी रात हो गई, वो उठाएगा, फिर भी देख ही लेता हूँ। अंकिता तो नहीं है ना यार। हेलो पुनीत। अरे यार कहाँ है तू? तेरे फ़ोन का इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, तूने फ़ोन क्यों नहीं किया? अरे बीबी सोई थी साथ में, कैसे फोन कर देता है यार, तू भी समझा कर ना। अच्छा ये सब छोड़, जो मैंने तेरे को बोला था काम वो तू कर रहा नहीं कर रहा? अपनी बीबी को बांध के सुला रहा है ना? हाँ बांध के सुला रहा हूँ यार, और उसे शक ना हो जाए इसीलिए। अबे नहीं होगा उसे, सब क्यों टेंशन ले रहा है? मैंने जैसा बोला है बस तू वैसा करता जा। हाँ यार, बस इसी बात का डर है, कहीं शक ना हो जाए, उसे पूरी बात पता चल गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, किसी को फायदा नहीं होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तू खामा खा इतना घबरा रहा है। प्रिंस वो बहुत फोन करता हूँ। अंकिता इतनी जल्दी चाय लेकर आ गई तुम? मैं जब सोने लगी थी ना तो मैंने हम दोनों के लिए चाय बनाई थी, वो ऐसे ही पड़ी थी, वही गर्म करके ले आई। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दे दो चाय। हाँ प्रिंस, तुम मुझे बांध कर क्यों सुलाते हो? मुझे आज बताओ, मुझे जाननी है ये बात। देखो अंकिता, मुझे शक होता है इसीलिए सुलाता हूँ, बाकी कोई बात नहीं है। अब तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए, तो बाकी मुझे क्या पड़ी है? किस चीज का शक यार? तुमसे प्यार करती हूँ, शादी की है तुमसे, और तुम हो कि मेरे बारे में ये सब बोल रहे हो? मैं कोई जानवर वानवर नहीं हूँ जो तुम मुझे ऐसे बांध कर सुलाओगे। बीवी हो यार तुम्हारी। और अगर यही चीज अगर बाहर पता चली तो सोचो ना, लोग क्या सोचेंगे कि अपनी बीवी को ऐसे बांध कर सुलाता है। अगर इतना ही शक था तो शादी क्यों की मुझसे? अरे लोगों को सोचने तो जो सोचते हैं, लोग तो वैसे भी कुछ भी सोचते हैं। लोगों के बारे में मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुमसे फर्क पड़ता है, और तुमसे मैं प्यार करता हूँ इसीलिए बांध कर सुलाता हूँ। फिर वही बात, तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही? कितना कुछ बोला मैंने, अभी फिर से बांध रहे हो मुझे। अंकिता मुझे फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, मैंने बोल दिया ना, मेरा शक जब तक दूर नहीं होता तब तक मैं तुम्हें बांध कर ही सुलाऊंगा। ठीक है, जो करना है करो। लो जल्दी से बांधो और सो। देखो अंकिता, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए शक भी करता हूँ। यहाँ प्यार होता है वहाँ शक भी होता है। प्यार करते होते ना तो विश्वास करते, ऐसे शक ना करते मुझे और बांधते ना। खैर छोड़ो, तुम्हें काहे समझ आएंगी ये बातें। देखो अंकिता, मुझे बहुत नींद आ रही है, थैंक यू चाय के लिए। अब चुपचाप सो जाओ यहाँ पे, और मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। जब तक मेरा शक दूर नहीं हो तब तक कैसे सुलाऊंगा तुम्हें। सो जाओ। और देखो, मुझ पे शक मत करो, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम पे थोड़ा सा शक है मुझे, और बाकी कोई बात नहीं है। 2-4 दिन बाद सब सही हो जाएगा, मेरा शक दूर हो जाएगा। उसके बाद कभी बांध कर नहीं सुलाऊंगा, जैसे पहले नहीं सुलाता था। अंकिता खुद तो सो गई है, मुझे यहाँ से निकलने में मदद कर। और मुझे ना तुझसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? पहले इसका हाथ खोल, फिर बताती हूँ। आई। हाँ बोलो। मुझे ना तुझे बताना था कि मैंने तेरे पति को किसी से बात करते हुए सुना था अभी फ़ोन पे, और वो किसी से कह रहा था कि वो तुझे इसलिए बांध के रखता है ताकि तू उस पर शक ना करे। इसका क्या मतलब कि उसको शक हो जाएगा? शायद इसका यही मतलब हुआ कि जैसे तू अपने पति को धोखा दे रही है, वैसे वो भी तुझे धोखा दे रहा है। उसकी भी शायद कोई गर्लफ्रेंड है। ऐसे कैसे हो सकता है? प्रिंस तो बहुत शरीफ है। दिखने में तो तू भी शरीफ लगती है, उसके हिसाब से तो तू भी शरीफ है। यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे पूरी बात बता क्या हुई है। चल मैं तेरे को बताती हूँ। अंकिता, चुप जाओ प्लीज। अंकिता, ये क्या बदतमीजी है? तुमने हाथ क्यों खोल दिया? फिर से चली गई वहाँ पे? फ्रेंड्स वो वॉशरूम जाना था, तुम्हें बहुत बार उठाया, तुम उठे नहीं, तो मैंने खुद ही खोल लिए। अंकिता तुमने मुझे नहीं उठाया, अगर उठाया होता ना मैं जरूर उठ जाता। मैं इतने भी पक्की नींद में नहीं सो रहा था। तो यार प्रिंस वॉशरूम जाना है। अंकिता मुझे चाय चाहिए। अभी तो चाय पिए प्रिंस तुमने। अंकिता देखो, मेरे सर दर्द हो रहा है, थोड़ी सी ज्यादा चाय बना के लाओ, जल्दी से आओ।
ठीक है, बनाती। यार क्या बदतमीजी है ये। मेरा फोन कहाँ गया? हाँ हेलो, अब एक काम कर, लड़की भेज दे। प्रिंस चाय। ये सब क्या चल रहा है? योगिता, तुम मेरे पति के साथ क्या कर रही हो ये? वो अंकिता, तुमने देख लिया क्या? सॉरी, वो तो गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ था बस। क्या मतलब? सॉरी अंकिता, वो मुझे तेरा पति ना बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने इसके साथ चक्कर चला लिया। क्या तुम दोनों का अफेयर चल रहा है? तुम योगिता, तुम तो मेरी कितनी अच्छी दोस्त बनती थी ना, और तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही थी। और अंकिता यार, मैंने इसे गर्लफ्रेंड बना लिया तो क्या हो गया? और तुम ये मत बोलो कि प्यार करते थे इसलिए बांध के रखते थे। प्यार वार नहीं करता था मैं, वो तो ऐसे बांध के रखता था। मेरे को तो शक होता था तेरे पे थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं। अब क्या करूँ, मेरा दिल भी तो आ गया तेरी फ्रेंड पे। क्या ही कर सकते हैं ना, प्यार भी तो करता हूँ इससे। और हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ इससे प्यार करता, तुझसे भी तो प्यार करता है थोड़ा बहुत। तो फिर एक काम करना, ये मुझसे शादी भी नहीं करना चाहती, तो ये बस ऐसे टाइम पास के लिए मेरे साथ रहेगी। तुम और मैं शादीशुदा तो है ही, और ये बात तो मम्मी पापा को भी नहीं पता चलेगी। वो वैसे भी गाँव में है, घर में भाई है, वो तो सो रहा है दूसरे रूम में, और इतनी रात को कहाँ ही उसे पता चलेगा कि क्या हुआ था क्या नहीं। ये आती रहेगी तुम्हारी दोस्त बनकर और मुझसे मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। और अगर यही सब था तो पहले बता देती। कम से कम मैं तलाक तो ले लेती। शादी को भी हमारी 1 साल हो गया, अब तो मैं तुमसे तलाक भी नहीं ले सकती, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो ना। अरे हद होती है यार, हद होती है किसी चीज की। मैंने तुम्हें क्या सोचा था और तुम क्या निकले। और तुम्हें ना मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी। ये सोचती थी कि अगर कोई भी साथ छोड़ देगा ना, पर तुम नहीं छोड़ूंगी। और तुमने इतना घटिया काम किया है। मेरे पति के साथ चक्कर चला रही थी तो तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? वैसे तो तुम बड़ी कहती थी कि अंकिता तुम तो मेरी बहन जैसी हो। अरे हम दोनों बचपन की सहेलियां हैं, और अब देखो, तुमने एक बार भी नहीं सोचा अपनी बचपन की सहेली का घर खराब करते हुए। अरे अंकिता, वो थोड़ी देर पहले जब तूने मुझसे कहा था ना कि इसके साथ सो जा, तो तभी मेरा हाथ इसको लग गया और मुझे फीलिंग आने लगी, तो मेरे को इससे प्यार हो गया। और फिर मैंने इससे कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, तो इसने मना भी नहीं किया, तो मैंने भी हाँ कर दी। अब कैसे मना करता अंकिता मैं? देखो ना कितनी खूबसूरत है तुम्हारी दोस्त। अब प्यार में तो पढ़ना ही था, मैं पढ़ गया, इसलिए तुम्हें बार बार चाय लाने भी भेज रहा था, क्योंकि मुझे इसके साथ समय बिताना था। ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? देखो तुम दोनों का ना बहुत हो रहा है। और हाँ प्रिंस, तुम्हें कुछ ज्यादा लग रहा है ना? ठीक है, मैं भी ना तुम्हारे मम्मी पापा को कॉल करके सब बता देती हूँ तुम्हारी हरकतों के बारे में, फिर तुम्हें समझ आएगा। अरे अंकिता, क्या फर्क पड़ता है यार, फालतू में बकवास करके कोई फायदा तो है नहीं। मैंने बोल दिया ना, हम साथ में रहेंगे। अगर फिर भी तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए तो तुम ले सकती हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और जितना मुझे पता चला है, तुम्हारा भी आशिक है ना खुद का। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड है भी तो तुम्हारी भी तो गर्लफ्रेंड है। अब इस सब से ना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और सच्चाई सबके सामने आएगी। कम से कम मैं उसको अपने घर पे तो नहीं बुलाती, अपने कमरे में तो नहीं बुलाती। ठीक है अंकिता, तो मैं एक सच्चाई बता देता हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम्हारे मुंह से बस यही सुनना था, सुन लिया। अरे पुनीत, हो गया क्या इंतजाम? हाँ भाई, लेकिन मेरे को ये सब ना ठीक नहीं लग रहा है जो तू ये कर रहा है। क्या सही है क्या ये सब करना? अरे सही तो है जो भी है, अब अपनी बीबी के लिए नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा? परसों उसका जन्मदिन है यार। हाँ भाई यार, वो सब तो ठीक है, लेकिन 20 लाख के गहने इतने महंगे। अरे तो क्या हो गया, अपनी बीबी के लिए इतना भी नहीं कर सकता? अब हमेशा मेरी बीबी यही बोलती रहती है कि आपने कभी मुझे गहने गिफ्ट नहीं किए, गहने गिफ्ट नहीं किए। यार देख, उसका पति हूँ, किसके लिए कमा रहा हूँ? माँ बाबू जी को भी गिफ्ट किया था ना कुछ, तो इसीलिए इसको भी कर दूँगा। और 20 लाख के गहने इसीलिए क्योंकि वो सरप्राइज़ हो जाएगी इतने गहने देखकर, क्योंकि वो हमेशा यही बोलती है कि तुम मेरे लिए कुछ कर नहीं पाए। अब मैंने सोचा एक साथ करूँगा उसके जन्मदिन पे। अब 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है और मैं उसको बांध के सो रहा हूँ। उसको तो ये लगता होगा कि मुझ पर शक करता है। जब उसे अचानक से गहने दूंगा इतने सारे तो खुश हो जाएगी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। फिर उसे बता दूंगा कि मैं तो ऐसे मजाक में बांध कर सोता था, ताकि वो मुझ पर शक करे। चल ठीक है, रखता हूँ। आ रही होगी, चाय के बहाने भेजा था कि तुझसे बात कर लूँ। ओके बाय। पहले जब मैंने तुम्हें बंधे हुए देखा तो मुझे लगता था तुम्हारा पति गलत है, पर जब इसने मुझे सारी बात बताई ना, तब मुझे पता चला कि ये गलत शक नहीं करता तुम पे, तुम गलत हो, तुम इसे धोखा दे रही थी। इसकी तो कोई गलती भी नहीं है, ये बेचारा तो तुमसे प्यार करता है। अंकिता, ऐसे रिश्ते सबको नहीं मिलते। तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम उसे धोखा दे रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो तुमसे इतना प्यार करता है, तुम भी उसे प्यार करो ना। ऐसे रिश्तों को खोया नहीं जाता, संभाला जाता है।
अगर तेरे पति जैसा मेरा पति हो ना तो मैं उसे कभी धोखा ना दूँ, मैं उसके साथ बहुत खुश रहूँ। और तू तू तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब करने चल पड़ी। प्रिंस, क्या अब मुझे माफ़ी मिल सकती है? मुझसे गलती हुई है, अब समझ भी गई हूँ, और ये बात हमारे परिवारों को पता लगेगी तो। क्या माफ़ कर दो अंकिता? बिल्कुल नहीं। तुम एक काम करो, मुझे माफ़ कर दो और आज़ाद हो जाओ मुझसे। तलाक ले लो, वही लेना चाहते थे ना, रहो अपने आशिक के साथ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरी ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता मैं। मेरे माँ बाप को बहुत उम्मीदें हैं मुझसे। हम कोई पैदाइशी अमीर नहीं थे, सब कुछ सेटल किया अपने दम पे। आज अगर हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रहा हूँ ना अपने घर वालों के साथ, तो उसे मैं सब कुछ ख़राब नहीं करना चाहता। इसलिए तुम चली जाओ मेरी ज़िंदगी से और खुश रहो, जहाँ रहना रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस मैं अपने माँ बाप के साथ खुश रहना चाहता हूँ। और वैसे भी तुम्हें बांध कर रखता था, आपसे कोई नहीं रखेगा। आज़ाद हो तुम मुझसे। आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता खत्म। का बटन आ रहा है, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो प्लीज़। शेयर का बटन दबा देना और हमारे पेज को फॉलो कर दो। फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज़ कर देना। लव यू ऑल।